तो वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉर्नेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए हम लोगों ने जो डेली प्रैक्टिस सेट सीरीज को शुरू किया था, उसके तहत आज आपके सामने दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित है। हालांकि प्रैक्टिकल ये तीसरा सेट है, क्योंकि दूसरा सेट जो है पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आज के सेट में आपको कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें कि स्टैटिक्स बिहार, करंट बिहार और करंट अफेयर्स, जो मेन करंट अफेयर्स है, इन 3 सेक्शन को कवर किया गया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न ये बताया गया है कि नए परिसीमन के पश्चात कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है। नए परिसीमन के बाद 83 से बढ़कर के 7 सीटों की बढ़ोतरी हुई है और अब ये हो गया है कुल 90 सीट। इसमें से जम्मू प्रभार के लिए, जम्मू संभाग के लिए आपको 43 और कश्मीर के लिए 47। अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। रंजना देसाई जो थी इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थी। अगला देख लेते हैं। मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। हाल ही में भाजपा के द्वारा ये चौथा स्टेट है पिछले एक वर्ष के अंदर जहां पर मुख्यमंत्री को बदला गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस तरह से देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर डॉक्टर मानिक साह। विप्लव देव को हटा करके डॉक्टर मानिक साह को बनाया गया है। अगला देखते हैं। चर्चा में रहा देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है ये। मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या कर्नाटक। तो राजस्थान में। और जब से रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बनाया गया है, राजस्थान का 52वां, मतलब देश का 52वां, और राजस्थान का ये चौथा अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, 6 अभ्यारण्य जो है पेंच दोनों में कॉमन हो जाएगा, एमपी और महाराष्ट्र में। तो 6 आपको एमपी और महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक कमाई करने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी एथलीट्स कौन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, नेमार, नोवाक जोकोविच या कोई नहीं। जो ये ऑप्शन है एंटी मोर देन वन। जो लियोन मेसी हैं, ठीक है ना, ये सर्वाधिक कमाई करने के में जो फोर्स का जो सूची जारी किया गया फोर्स का, उसमें ये प्रथम स्थान है। और लियोन मेसी का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जेंटीना से शायद। अगला देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। इस बार जो भारत का स्थान रहा है वो 8 अंक का इसमें गिरावट हुआ है। पिछला बार 142 था, अब ये चढ़ करके हो गया है 150। प्रथम स्थान पे नॉर्वे है और अंतिम स्थान पे क्या है तो उत्तर कोरिया हो जाएगा। तो इस बार प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है वो नीचे गिरा है। अगला देख लेते हैं। 6 क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन मई 2022 में कहाँ संपन्न हुआ है। ये चौथा शिखर सम्मेलन नंबर के टर्म पर था, लेकिन दूसरा था फिजिकली। ठीक है ना, मतलब कि जो भौतिक रूप से उपस्थित जो भी नेता हुए थे, तो मई में ये हुआ था आपको जापान। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज बने हैं। तो इसके संबंध में क्या प्रश्न है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। किस पार्टी से संबंधित है। देखिए, ये भी एक दशक के बाद ऑस्ट्रेलिया में पार्टी में परिवर्तन हुआ है। इससे पहले जो था वो आपको लिबरल पार्टी था, ठीक है ना, लेकिन उसको हरा करके लेबर पार्टी के जो बने हैं एंथनी एल्बनीज। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किया है। इस साल भारत के द्वारा 2 देशों के साथ जो ये मुक्त व्यापार समझौता है वो हस्ताक्षर किया गया था। पहला था 18 फरवरी 2022 को और दूसरा था 2 अप्रैल 2022 को। तो 18 फरवरी को जो पहला किया गया था वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया गया था और ये प्रभावी हुआ था 1 मई 2022 से। दूसरा हुआ था आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ और वो हुआ था 2 अप्रैल को। आगे भारत की कोशिश है ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता को इन्फोर्समेंट किया जाए। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। वर्ष 2021-22 के दौरान निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया गया है। करीब 83.7, जिसको कि ओवरऑल 84 अरब डॉलर मान के चलते हैं, और सर्वाधिक जो आया था वो आया था सिंगापुर से। ठीक है ना। और किस क्षेत्र में आया था तो कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मई 2022 में राजीव कुमार देश के किस कर्म के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये जो बनाए गए हैं वो 25वें क्रम हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताएं कि राजीव कुमार से पहले कौन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री
को उनके किस उपन्यास के लिए मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अभी मिला है? मई में ये मिला था, काफ़ी फेमस था। हेवेन, फ्लाइट्स, एलेना गॉज या फिर टॉम्ब ऑफ सेंट? इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम्ब ऑफ सेंट, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मई 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अनिल बैजल साहब को उनका जो है टर्म पूरा हो गया था, तो उनके बाद किनको नियुक्ति हुई थी? विजय कुमार सक्सेना, राजीव कपूर, विनय मोहन क्वात्रा या फिर संजीव बजाज? इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय कुमार सक्सेना, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि मई 2022 में भारत किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन क्या विजेता बना है? थॉमस कप जो होता है बैडमिंटन का पुरुषों का वर्ल्ड कप हो जाता है और वहीं उबेर कप महिलाओं का हो जाता है। तो उबेर कप को इस बार दक्षिणी कोरिया ने जीता है चीन को हरा करके, और थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता है 73 साल के इतिहास में इंडोनेशिया को हराकर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुषों का मेंस विश्व कप हो जाएगा थॉमस और उबेर हो जाएगा महिलाओं का। अगला देख लेते हैं, महिलाओं की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन किस राज्य की निवासी हैं? ठीक है ना, ये शायद तुर्की में ये प्रतियोगिता हुआ था, और निकहत जरीन जो हैं वो आपको तेलंगाना राज्य की हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? ब्राज़ील में ये हुआ था, और इसमें शीर्ष स्थान रहा है आपको यूक्रेन का हुआ था। थोड़ा सा ब्राज़ील या किस देश में हुआ था उसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। शीर्ष रहा है यूक्रेन रहा है, और भारत का 9वां स्थान मिला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, IPL 15 अभी जो हाल ही में ख़त्म हुई है में कौन सी टीम ने पहली ही बार में राजस्थान रॉयल्स को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है? 2 टीम इस बार ऐड हुआ था, पहला था आपको लखनऊ और गुजरात। तो गुजरात टाइटंस जिस कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या, उन्होंने इस टाइटल को जीता है IPL के 15 में टाइटल्स को। अगला देख लेते हैं, और राजस्थान रॉयल्स को हराया था। अगला देख लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ से आपको बिहार का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यानी कि बिहार का जो स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है जो बदलते नहीं वो क्वेश्चन, फिर बिहार के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे। तो आइए, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, कि नवरत्नों में निम्न में से कौन से शामिल नहीं था? कालिदास भी उनमें से एक प्रथम थे, तो धन्वंतरी, वाल्मीकि, अमर सिंह, भरूची, या ई इनमें से कोई नहीं, मोर देन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, सारे के सारे सारे के सारे इसमें से सम्मिलित थे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है कि अस्कंद गुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था, उन्होंने देश से बाहर खदेड़ दिया था, यह प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? आप लोग नॉर्मली भी पढ़ते हैं, तो अस्कंद गुप्त यानी कि जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? रविकीर्ति, हरिसेन, बाणभट्ट, कालिदास या NT, यानी कि ENT या मोर देन वन? तो प्रयाग प्रशस्ति पत्र के हो जाएंगे हरिसेन हो जाएंगे। 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 20, दरभंगा राजवंश, दरभंगा महाराज काफ़ी फेमस है, ठीक है ना बिहार में। तो दरभंगा राजवंश का संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विद्यापति, हरि सिंह, महेश ठाकुर या फिर चंद्रशेखर, या ENT या मोर देन वन, ठीक है ना। तो दरभंगा राजवंश का जो संस्थापक है वो महेश ठाकुर को माना जाता है, ठाकुर परिवार। अगला देखते हैं, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी? आपको पता है गुप्त काल के जो प्रसिद्ध थे राजा समुद्रगुप्त, उनको नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो ये संज्ञा किसने दी थी? रोमिला थापर, विपिन चंद्र, VS स्मिथ या फिर CR दास? VS स्मिथ के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? मार्च 24, मार्च 25, मार्च 30 या फिर मार्च 23? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 2025 तक बिहार सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाए। 23, मैथिली भाषा में अंशुल बनी पसरी जायब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये बिहार का करंट अफेयर्स है। विमल कुमार, रोहित शास्त्री, शुभम कुमार या फिर अमित मिश्र? और मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा अमित मिश्र। और अमित मिश्र मेरे साथी शिक्षक हैं, इनके साथ काफ़ी उठना बैठना भी रहा है हम लोग का। तो इन्हें ही युवा साहित्य जो है पुरस्कार मिला था 2021 का साहित्य अकेडमी, ठीक है ना। अंशुल बनी पसरी जाए, ये इनका मैथिली का बाल कविता संग्रह है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती बनाई गई है? 133वीं, 135वीं, 136वीं या फिर 137वीं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 133वीं। ये भी बिहार का करंट अफेयर्स है। और
किसान आंदोलन के दौरान ही इनके द्वारा 1940 में हुंकार पत्रिका शुरू की गई थी और इस बार AAO जो पीटी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पूछा गया था कौन सा पत्रिका 1940 के दशक के आसपास का भी किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो उसका उत्तर हुंकार ही था। ठीक है ना। और उनके कौन हुंकार पत्रिका किसके द्वारा चालू किया गया था, तो इन्हीं के द्वारा, स्वामी सहजानंद के द्वारा। अगला देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। बिहार सरकार किस विभाग ने बिहान ऐप को लॉन्च किया है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम या फिर ई? ये भी बिहार का करंट अफेयर्स है। तो कृषि विभाग के द्वारा बिहार बिहान ऐप लॉन्च किया गया है। इस प्रकार 25 प्रश्न थे इसमें कि करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स बिहार और बिहार के स्टैटिक्स प्रश्न थे। इस तरह के और भी सेट अभी लगातार आते रहेंगे। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी जो है मेन करंट अफेयर्स और जो आपका जीएस है उसको भी जारी करते रहें, साथ में इसको भी देखते रहें, तो दोनों मिल करके आपको काफ़ी फायदा देगा।